ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, षटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समर्पित होती है एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को और आज के दिन मात्र भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर लेने से भी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय षटतिला एकादशी पर करने चाहिए, कौन से विशेष नियमों का पालन हमें षटतिला एकादशी पर करना चाहिए जिससे इस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम व्रत कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल से ही स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का ही भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए और जल में तिल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराना चाहिए, मतलब उनका अभिषेक करना चाहिए और तिल से ही हवन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। तिल का सेवन करना चाहिए, मतलब कि आप तिल को जल में डालकर पी सकते हैं या चाहे तो तिल से बनी हुई मिठाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तिल का अधिक से अधिक अगर षटतिला एकादशी के दिन प्रयोग किया जाता है तो इससे समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और हाँ, मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं षटतिला एकादशी का किसी भी कारणवश, जैसे कि आप बीमार हो, असमर्थ हो या कभी भी आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो भी अगर आज के दिन आप तिल का प्रयोग करते हैं, जैसे तिल डालकर अपने जल में और स्नान करते हैं और इसके साथ ही तिल का उबटन आप लगा सकते हैं, चाहे तो तिल से बनी हुई वस्तुएं खा सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो उन्हें आप तिल मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं, दान कर सकते हैं तिल का या तिल से बनी हुई मिठाइयों का, और इसके अलावा तिल से आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी तिल का अगर प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप आज के दिन लहसुन, प्याज इत्यादि ना खाएं, चावल ना खाएं। तो तामसिक चीजों का त्याग करके अगर आप आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको भी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो व्रत नहीं करते हैं तो भी आप नियम का पालन कर सकते हैं। और अब बात करें कि षटतिला एकादशी साल 2024 में कब है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी 2024 को शाम को 5:25 पर और समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 6 फरवरी को यानी कि मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो द्वादशी तिथि में ही इस व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर और समाप्त होगी 7 फरवरी को शाम को 2:02 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे। षटतिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 7 फरवरी 2024 को यानी कि बुधवार के दिन सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन
लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही साग, टमाटर, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन, इन चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। और हाँ, एकादशी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन भी आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, जैसे कि दशमी तिथि की रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो अनाज न खाकर आप फल इत्यादि ले सकते हैं और रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। उठकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, मन ही मन उन्हें प्रणाम करके, और मन में संकल्प लीजिए मानसिक रूप से कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी का, षटतिला एकादशी का आज व्रत धारण करेंगे। इस प्रकार से उठने के साथ ही आप मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए संकल्प लेते हैं और इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप स्नान करते हैं। तो षटतिला एकादशी के नियम के अनुसार जब हम स्नान करते हैं तो गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर और उसी जल से स्नान करते हैं। तिल आपके पास जो भी उपलब्ध हो, काले या सफेद तिल, किसी भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब आप स्नान करेंगे तो सबसे पहले पात्र में गंगा जल डालें, फिर काले तिल डालें, उसके बाद जल से उस पात्र को भरकर और फिर आप स्नान करते हैं तो गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, जिनकी भी आप नित्य पूजा करते हैं, प्रतिदिन की भांति पूजा कर लीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु की आज विशेष पूजा की जाएगी। तो अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री हरि विष्णु का तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसा कि तिल मिश्रित जल से ही आज भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक होगा। और हाँ, अगर आपके पास विग्रह नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर है, तो आप तस्वीर पर भी स्नान का भाव करते हुए तिल मिश्रित जल से छींटे देकर और उस तस्वीर को फिर पोंछ दीजिए और फिर विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, पीले फलों का उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। आज तिल से बनी हुई मिठाई का भोग ही विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो सिर्फ तिल और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं और पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, उच्चारण करते रहना चाहिए। आप चाहें तो पूरी पूजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा भी पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ, आज विशेष रूप से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके अलावा भी आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं और पूजा पूर्ण करने के बाद आप आरती कर लीजिए और दिन में पूरे समय आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम का, किसी भी मंत्र का जप करते रहिए। क्योंकि देखिए, चलते फिरते उठते बैठते आज के दिन हम जितना अधिक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं उतना ही अधिक हमें आज के व्रत का फल प्राप्त होता है। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दिन भर आपको व्रत रहना है। व्रत आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं या फिर आप निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से भक्तों की शक्ति, सामर्थ्य पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो निर्जल व्रत धारण करना चाहते हैं या फलाहार के द्वारा। लेकिन अगर आप फलाहार के द्वारा ये व्रत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की फिर से पूजा आराधना की जाती है। तो शाम के समय आप स्नान कर लीजिए या चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा करके वहीं बैठकर किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं। और देखिए, एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम रात्रि जागरण करते हैं एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पूरी रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का जप करते हैं, तो इससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और किसी भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा का, आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी की रात्रि में जितने समय भी आपसे संभव हो, जितना समय भी आप जाग सकते हैं, उतने समय जागकर और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण कीजिए। मतलब भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए
और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप पूरी रात्रि जागरण करेंगे तभी जाग सकते हैं। आपसे जितना भी समय जागा जा सके, जैसे कि 11 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक, जितना समय भी आप जाग सकते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर और मंत्र जप कीजिए। और संभव हो तो परिवार के साथ बैठकर रात्रि जागरण कीजिए, ये और भी श्रेष्ठ होगा। और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, जैसे कि द्वादशी तिथि में तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले, अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो कि आप सुबह किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सके, तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और दक्षिणा के निमित्त कुछ पैसे निकालकर उसके साथ रख दीजिए। आप दान किसी भी वस्तु का कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अन्न का, धन का, वस्त्र का, फलों का, सब्जियों का, जो भी आप दान करना चाहते हैं सभी वस्तुएं दान स्वरूप में निकालकर और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप चाहें तो पारण कर सकते हैं। दान की सामग्री आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। लेकिन दान की सामग्री जब हम एक बार निकाल देते हैं तो बहुत समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। प्रयास कीजिए कि आज शाम को, मतलब द्वादशी तिथि की संध्या काल से पहले, आप ये जो सामग्री है दान की, किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान में भिजवा दीजिए। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम हैं जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और बसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर आप लोग उसे देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।